एक भक्त था। जिस घर में जन्म हुआ घर वाले उससे परेशान थे। क्यों परेशान थे? वो खाता बहुत था, दिन रात बस बैठ के खाता रहता था, काम धाम नहीं करता था। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, कहा तुम बैठ के खाते रहते हो तो जाओ बाबा जी बन जाओ, भागो घर से। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब बेचारा करता क्या? घर से निकला, अब भोजन की तलाश में घूम रहा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। जाते जाते देखा तो एक आश्रम था। आश्रम के बाहर एक बड़े मोटे तगड़े बाबा जी बैठे थे, खूब स्वस्थ थे। जैसे ही उन महात्मा को देखा तो इसके मन में आया कि बाबा स्वस्थ है, इसका मतलब खाने को चकाचक मिलता होगा यहाँ। जाके प्रणाम किया, कहा महाराज एक बात बताइए, आपके तंदुरुस्ती का राज क्या है? महात्मा ने कहा भीतर खाने को बढ़िया बढ़िया मिलता है, बढ़िया बढ़िया मिलता है। करना क्या पड़ता है? महात्मा ने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, माला लेके सीताराम 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 करो, खूब खाओ, कोई रोटी गिनने वाला नहीं है। इसने कहा बस बस बस, हम यही जगह ढूंढ रहे थे हम। एक बात बताइए भीतर प्रवेश कैसे होगा? कहा भीतर हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनसे गुरु मंत्र लेना होगा। करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे हम बैठ के माला सटका रहे वैसे आपको भी माला सटकाना पड़ेगा। बोले बस? बोले हाँ बस। इसने कहा जल्दी करिए, गुरुजी से हमको मिलवाइए, मंत्र दीक्षा दिलवाइए, हमको ऐसा ही जगह चाहिए था। जाकर गुरु मंत्र लिया है। अब तो पेट भर खाना खाए, रोटी गिनने वाला कोई था ही नहीं। आश्रम की व्यवस्था, चकाचक बढ़िया भोजन करे और बैठ के सीताराम सीताराम करे। बड़ा खुश था। भगवान ने हमारी सुन ली, जहां हम पहुंचना चाहते थे भगवान ने हमको भेज दिया। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत दिन चली नहीं। क्यों? 4-5 दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह उठता है, देखता है कि आज आश्रम में कुछ बनी नहीं रहा है, चूल्हा शांत है। तो गुरुजी के पास जाके बोला गुरुजी आज कुछ बन क्यों नहीं रहा है? गुरुजी ने कहा आज कुछ नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है। क्या है आज? एकादशी। सामने वाला मॉनिटर बंद है बेटा, इसको चला दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा। बोले गुरुजी बाल भोग भी नहीं बनेगा? बोले कौनो भोग नहीं बनेगा, आज आज सब बंद है। तो कब बनेगा? बोले अब कल द्वादशी है, कल इकट्ठे बनेगा, जितना खाना हो खाना। भगत ने कहा गुरुजी अगर एकादशी रह गए तो द्वादशी का चेहरा नहीं देखेंगे हम, बिना खाए नहीं रहा जाता हमसे, कुछ खाने को दीजिए, खाने के लिए हम बाबा जी बने हैं। गुरुजी को दया आई, बेचारा मर जाएगा। तो चेले को बुला के कहा कि इसको थोड़ा सा आटा चावल और सब्जी दे दो। देखो आश्रम में तो नहीं बनेगा, पर वहां नदी किनारे चले जाओ, बनाना, भगवान को भोग लगाना और भोग लगा के खाना। खुश हो गया, ठीक है गुरुजी अच्छा रहेगा। आटा लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, पहुंचा है नदी के तट पे, नहाया और बढ़िया महाराज भोजन बनाया। और भोजन बना के बैठ के गाना शुरू किया, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए।
पुकारने लगा भगवान को। 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो गुस्से में आके बोला, ठाकुर जी आना हो आना, आओ नहीं तो हम बिना भोग लगाए शुरू करें। और याद रखना, आज हम अगर बिना भोग लगाए शुरू कर देंगे तो आश्रम में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वहां भी ठन ठन गोपाल है। जो मिलेगा सो यही मिलेगा, इसलिए जल्दी से आ जाओ, नहीं हम खा जाएंगे सारा खाना, सारा भोजन हम ही कर जाएंगे। अरे भगवान घबरा गए, बड़ा बड़ा विचित्र भगत है, बिना खिलाए खा जाएगा। प्रकट हो गए राम जी, और देखिए राम जी प्रकट हुए सो हुए, सीता जी को साथ में लेकर आ गए। ये प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाया भाव में राम जी प्रकट हो गए। राम जी को देख करके खुश हो गया, अरे राम जी आ गए हो, आज भोजन करेंगे राम जी। लेकिन जैसे ही पीछे देखा तो दुखी हो गया। क्यों? राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी को भी साथ में लेके आए थे। अब ये सोचने लगा कि भोजन तो हमने 2 ही लोगों का बनाया है, अपना और राम जी का, ये कौन आ गया? राम जी ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है सीता जी। उसने कहा तो ये क्यों आई है? अरे बोले आई हैं, हम आए हैं तो ये भी आई हैं, भोजन भी करेंगे। अरे बोले आई हैं तो करेंगे ही। अब बड़े चक्कर में पड़ा, महाराज भोजन 2 ही लोगों का बना है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग खा लीजिए। भोजन कराया, बेचारा थोड़ा बहुत जो बच गया अंत में खा करके अपने मन को मना लिया। अगली एकादशी आई तो गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी ऐसा करिएगा कि 3 लोगों का दीजिएगा राशन। 2 में हुआ नहीं, वो राम जी सीता जी को लेके आ गए थे तो हम 3 हो गए थे, 3 लोगों का राशन चाहिए। गुरुजी ने कहा लगता है पिछली बार भूखे ही सोया था, पेट नहीं भरा था इसका, इसलिए 3 लोगों का मांग रहा है। अपने शिष्य को कहा एक काम करिए, इसको 3 लोगों का राशन दे दीजिए। राशन लिया, बड़े खुश मन से पहुंचा है, नहा धो के भोजन बनाया और हाथ जोड़ के फिर वहीं प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, गाइए साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भाव में पुकारना शुरू किया, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा राम जी आए, सीता जी आई, खुश हो गया, आहा आज तो बढ़िया से हमको भी भोजन मिलेगा। लेकिन जैसे ही पीछे देखा बेचारा उदास हो गया। क्यों? राम जी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी भी खड़े थे। भगत ने कहा प्रभु रुकिए रुकिए, पिछली बार तो आप 2 ही लोग आए थे, ये पीछे तीसरा कौन आ गया? भगवान ने कहा ये हमारे भैया हैं लक्ष्मण जी, कल तो नहीं आए थे, कल कहीं रह गए थे, कुशाल नगर में कथा हो रही थी वहीं चले गए थे, नहीं आ पाए थे। तो आज क्यों आए हैं? अरे आ गए, हमारे साथ ही रहते, कल नहीं आ पाए थे, आज सोचा कि हम भी चलें तो चले आए। भगत ने कहा पहले नहीं बताना था, 3 ही लोगों का राशन मांग के लाए हैं, आप 3 लोग खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे? भूखे वजन न होई गोपाला। अच्छा ठीक है, अब आ गए तो बैठिए। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं, कहा भैया ये है कौन, इतनी बेइज्जती कर? अब चुप चुप भगत है, बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, देखो क्या करता है। 3 लोगों को भोजन परसा, 3 को भोजन कराया, 3 ही का भोजन बना था। अब फिर जो थोड़ा बहुत बच गया पाया, आधे पेट लौट के गया, भूखा सोया बेचारा। अगली बार एकादशी जब आई तो गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी अब की बार 5 लोगों का राशन चाहिए।
क्यों? हर बार एक एक बढ़ा के ले आते हैं। पिछली बार 3 आए थे, अब की बार 4 आएंगे, एक हमको जोड़ के 5 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरुजी को लगा इतना तो खाएगा नहीं ये, लग रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, उधर ले जाके बेच देता है। आज चलते हैं, चल करके देखते हैं कि करता क्या है। अपने शिष्य को कहा कि एक काम करो, इसको 5 लोगों का राशन दे दो। अब वो पहुंचा नदी के तट पर और सोचने लगा, रोज भोजन बना करके बुलाते हैं, ये लोग आते हैं, बस खाते हैं, चले जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। आज भोजन नहीं बनाऊंगा, पहले बुला लेता हूँ, बैठा के गिन लेता हूँ, फिर भोजन बनाऊंगा। अगर 5 लोगों से ज़्यादा है तो भोजन कैंसिल। अब आटा दाल और सब्जी रखा, चूल्हा रखा बगल में, और पहले ही गाने लगा, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सब गाइए, साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा, राम जी आए, सीता मैया आई, लक्ष्मण जी आए, तब तक तो खुश था, लेकिन आज तो संख्या अनलिमिटेड हो गई। क्यों? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, यहाँ तक तो ठीक था। पीछे देखा तो भैया भरत खड़े हैं, उनके पीछे देखा तो शत्रुघ्न जी भी आ गए, और उनके पीछे देखा तो जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी भी आ गए। भगत ने कहा, रे बस 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 बस, इतने लोग कहाँ आ रहे हैं? राम जी पहले खड़े हुए गिने कई लोग हैं, हम पहले गिन लेंगे तब आगे बात करेंगे। 1 राम जी, 2 सीता जी, लक्ष्मण जी 3, भरत जी 4, शत्रुघ्न जी 5, आई बंदर 6। 4 को बुलाया था, 6 लोग आ गए। कैसे होगा महाराज? 5 ही लोगों का राशन हम लेके आए हैं, आई बंदर लेके आए, न जाने कितना खाएगा। राम जी ने कहा, वो सब छोड़ो, भोजन बना है, जल्दी लगाओ, हमको कहीं जाना है। भगत ने कहा, क्या भोजन लगाएं? बना ही नहीं है आज। क्यों? आप लोग रोज आते, खा के चले जाते, परिश्रम हम करें। ये रखा है आटा, सुधारिए। सीता जी से कहिए चूल्हा जलाए, आप लोग बनाइए, खाइए, जाइए। जब हमको मिलना ही नहीं है तो एक तो एकादशी और दूसरे परिश्रम करें, बनाइए, खाइए। अब बैठ गया जाकर नाराज होके। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, बोले चलो लगो लगो चलो। लक्ष्मण जी आटा सुधार रहे, भरत जी सब्जी सुधार रहे, सीता मैया चूल्हे के पास बैठी हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी पेड़ के पीछे से देख रहे हैं कि आज ये भोजन कर क्यों नहीं रहा है। आके बैठा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, गुरुजी से रहा नहीं गया, निकल के बाहर आ गए। बोले, बेटा भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे, बैठे क्यों हो? का हो रहा है ना, देखिए लोग कर ही रहे हैं अपना। कौन लोग? अरे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, एक एक लोग बढ़ाई के आते हैं। आज हमने भोजन ही नहीं बना, अपना बनाए, खाएं, जाएं, हमको कुछ नहीं मिलता एकादशी वाले दिन को। गुरुजी ने कहा, कौन है? कहा, गुरुजी देख नहीं रहे, ये राम जी, ये सीता जी, लक्ष्मण जी, देखिए हनुमान जी लकड़ी तोड़ के ला रहे, और देखिए चूल्हा जल रहा है। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी समझ गए भक्त का भाव बहुत बड़ा है। कहने लगे, बेटा हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास। प्रभु, मतलब एक तो भोजन करोगे, दूसरे गुरुजी के द्वारा मरवाओगी भी? क्या मतलब? बोले, गुरुजी कह रहे कि हमको कोई दिख ही नहीं रहा है, और आप पूरी जमात लेके यहाँ आए हैं, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भगवान धीरे से बोले, बेटा हम तुम्हें दिखेंगे पर तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। क्यों? जो सहजता, सरलता, जो भक्ति तुम्हारे भीतर है, वो भक्ति तो तुम्हारे गुरुजी के पास भी नहीं है। दौड़ा दौड़ा गया, बोले, गुरुजी भगवान कह रहे आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे,
बेटा हम समझ गए तुम्हारी भक्ति बहुत बड़ी है। और जब गुरुजी को रोते देखा तो शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पाया, दौड़ा दौड़ा भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु मेरे लिए एक बार मेरे गुरुजी के सामने प्रकट हो जाइए, नहीं आपकी भक्ति बदनाम हो जाएंगी, लोग कहेंगे मैं पागल हो गया जो मुझे आप दिख रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु की साधना उतनी नहीं पहुंची है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन जरूर दूंगा। और कहते हैं पंचायतन भगवान अपने पूरे परिकरों के साथ सभा के साथ प्रकट हुए। गुरुजी ने जब ये दृश्य देखा, शिष्य को हृदय से लगाकर बोले धन्य है बेटा, धन्य है, तेरा जीवन धन्य है जो तेरे कारण आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। तो कहने का मतलब निर्मल मन है तभी भगवान दिखेंगे, नहीं भगवान दिखने वाले नहीं है। भगवान को कौन पाएगा? निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जना निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। भगवान को वो पाएगा जिसका निर्मल मन होगा। ध्रुव जी पा गए, क्यों? ध्रुव जी का मन निर्मल था। दिव्य 36,000 वर्षों तक राज्य किया और इसके बाद जब जाना हुआ, मृत्यु देवी आकर खड़ी हो गई। बिना मेरे वर्ण के कोई मृत्यु लोक से जा नहीं सकता। ध्रुव जी बोले अच्छा जरा सिर नीचे करिए। मृत्यु देवी ने सिर नीचे किया। ध्रुव जी मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो।